गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। तो आज मैं 12 क्लास का जो बिजनेस स्टडी है, जिसको हम लोग व्यावसायिक अध्ययन बोलते हैं, उसका पहला चैप्टर प्रबंध, जो कि अंग्रेजी से हम मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजमेंट चैप्टर के बारे में, मैनेजमेंट का परिभाषा और इससे संबंधित बातों के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हूँ। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस टॉपिक को आज हम आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये जो प्रबंध है ना, मैनेजमेंट है ना, तो ये बहुत ही सरल शब्द है, लेकिन इसका कार्य उतना ही कठिन है। तो आइए आप इसका परिभाषा जो हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है बच्चों कि जिसमें समूह में किसी एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों को काम कराया जाता है। तो इतना में आप समझ गए होंगे। आप अगर किसी भी काम को करा रहे हैं तो आप एक नहीं दो चार व्यक्तियों को उस काम पे लगाते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि आप इसको समय सीमा में तैयार कीजिए और अच्छी तरह से बनाइए, अच्छी से तरह से तैयार कीजिए, ताकि उस वस्तु जिनको तैयार किया जा रहा है उन वस्तु में गुणवत्ता भी आए। तो इस क्रिया आप कराते हैं किसी भी व्यक्ति से, तब हम कहेंगे उस प्रक्रिया को प्रबंध। तो आप समझ गए होंगे, है ना मज़ेदार की बात बच्चों। हाँ, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर घर में, हमारे घरों में जो घर के मुखिया होते हैं, मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, वो क्या करते हैं, घर में जो भी सामान घटता है उसको अरेंज कर देते हैं। चाहे राशन पानी हो या फिर चावल दाल साबुन तेल, ये सब जितने भी मतलब वस्तु हैं, उन सभी चीज़ों को वो समय समय पर देखते रहते हैं। तो वो एक प्रकार का प्रबंध का ही काम कर रहे हैं, मैनेजर का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि जो भी वस्तु घट जाता है उसको जब व्यवस्था करते हैं, और अगर व्यवस्था नहीं करते हैं तो चूल्हा जलेगा नहीं, घर में उस सामान की कमी होगी, तो उसमें कोई भी काम जो है ना अधूरा रह जाएगा। तो इस काम को देखने वाले घर के मुखिया जो कि मैनेजर का रोल कर रहे हैं। उसी प्रकार मैनेजर का मतलब, जैसे आप लोग बैंक में जाते होंगे तो वहाँ पर एक ऑफिसर रहता है जिसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं। वो अपने बैंक के जितने भी स्टाफ है उन सभी स्टाफ से काम कराते हैं, और काम कराने के बाद क्या करते हैं, साथ साथ में काम कराने के साथ साथ में उन लोग को डायरेक्शन भी देते हैं, उन लोगों को कंट्रोल भी करते हैं। अगर मान लो 5 स्टाफ है किसी बैंक में, एक ने पाँकी मार लिया, मान लो वो 5 दिन से नहीं आया, तो क्या उन मैनेजर का उस बैंक का काम हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करता है मैनेजर, सभी को कंट्रोल करता है और सभी को डायरेक्शन देता है, और एक अनुमान भी लगाता है, पहले से ही अनुमान लगाता है कि अगर हम 5 स्टाफ को काम कराते हैं तो मेरा ये काम जो है ना आसानी से होगा। तो इस प्रकार सरल शब्दों में आप इसका परिभाषा दे सकते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया, एक युक्ति है, एक मशीन है, एक तरीका है जिसमें कोई एक व्यक्ति, जिसको हम लोग प्रबंधक बोलते हैं, जो काम कराता है, उसके द्वारा उन लोगों से काम कराया जाता है और अपनी उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा ठीक है, इसके बाद कुछ विद्वान लोग थे जिन्होंने प्रबंध का परिभाषा अपने अपने शब्दों में दिया। जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमारा है पीटर एफ ड्रकर। इनका परिभाषा इस तरह से, प्रबंध एक बहुउद्देशीय यंत्र है। माने बहुउद्देशीय का मतलब होता है कई उद्देश्य इसमें जुड़े हुए हैं, कई उद्देश्यों का एक यंत्र है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है तथा प्रबंधकों का प्रबंध करता है। बिल्कुल सही बात है, मैनेजर का काम करता है, और कार्य करने वालों एवं कार्य का प्रबंध करता है। दोनों, मतलब कार्य करने वालों का भी प्रबंध करता है और कार्य कराने वालों का भी प्रबंध करता है। हेनरी प्योल ठीक इसी तरह से आप देख रहे हैं, सेकंड नंबर में हमारा हेनरी प्योल क्या कर रहा है, देखिए। हेनरी प्योल कहता है प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना होता है। पूर्वानुमान लगाने मतलब गैस करना होता है, मतलब गैस करके इसमें पता लगाया जाता है कि ये किसी भी काम को हम कराते हैं किसी भी स्टाफ से तो कितना दिन में कंप्लीट होगा, और यह भी पूर्वानुमान लगाया जाता है कि इसमें कितना पैसा लगेगा, कितना
समय लगेगा, सारा चीज़ का अनुमान लगाता है। ये हेनरी पेवल के अनुसार योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। समन्वय मतलब यह होता है कोऑर्डिनेट, तालमेल बना के रखना, उसको बोलते हैं समन्वय। नियंत्रण मतलब कंट्रोल, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ना, नियंत्रण मतलब कंट्रोल होता है। उसी प्रकार यह संगठन करना मतलब सबको एकजुट करना, संगठित करना एक जगह, ताकि आपका डायरेक्शन को लोग माने। और लॉरेंस एप्पल के अनुसार क्या होता बताता है, देखिए, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर विकास करना चाहते हैं, उनका जीवन का विकास करना चाहते हैं, तो एक मैनेजमेंट के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। एक डिसिप्लिन होकर सारे कामों को करना पड़ता है। जैसे आप स्टूडेंट है तो आपका काम जो है ना बहुत सारा हो सकता है, पढ़ने का, उसके बाद नहाने का, उस घरों का काम करने का, समय समय पर अपना शरीर के लिए एक्सरसाइज करने का, इन सारे कामों को आप करते हैं, तब आप एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे और ये प्रबंध के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन लॉरेंस एप्पल कहता है कि व्यक्तियों का विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं का डायरेक्शन। मतलब वस्तुओं के बारे में आप कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, लॉरेंस के अनुसार आप व्यक्तियों का विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर हम लोग प्रबंध का परिभाषा आज सीखे हैं, साथ में इनके जो 3 विद्वान लोग हैं उन लोगों के परिभाषा को भी हम लोग समझने का प्रयास किए। ओके, तो बच्चों आज हम लोग इतने करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर नई टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, फिर अगली वीडियो में हम लोग बैठ जरूर करेंगे।